नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में कार्तिक व्रत का महात्म्य, गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवत की प्राप्ति, इस कथा का वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक कार्तिक मास महात्म्य की इन कथाओं का श्रवण करें। जय श्री हरि विष्णु। सूर्य जी कहते हैं, एक समय की बात है कि देवर्षि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प से लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करके उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, तप अथवा व्रत किया था जिससे मैं मृत्युलोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय, एकाग्रचित्त होकर सुनो। तुम पूर्व जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का तुमने अनुष्ठान किया, वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न ब्राह्मण रहते थे, जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पारंगत, विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने एक चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को पुत्र की भांति ही मानते थे और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वो दोनों गुरु शिष्य कुश और समिधा लाने के लिए गए। शाखाभूत पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में ही उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से वह स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस कर्म से मैं उनके ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षों का जल सब ओर समुद्र में ही आता है, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक भी मेरे पास ही आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह जैसे कोई देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदंतर गुणवती ने जब राक्षस के हाथों से उन दोनों के मारे जाने का हाल सुना, तब वह पिता और पति के वियोग दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हा नाथ, हा तात, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी हुई मुझ कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। गुणवती शुभ कर्म करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन भर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का भली भांति सेवन। प्रिय, ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। वे पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक के महीने में सूर्य की तुला राशि रहने पर प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापातक होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वस्तिक आदि निवेदन करते हैं, श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी इसका नियमन पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आजन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन करती थी। वह श्री विष्णु की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था से उसके सारे अंग दुर्बल हो गए थे और वह स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थी, किसी तरह धीरे धीरे चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वो शीत से पीड़ित होकर कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में ही उसने देखा कि आकाश से विमान उतर रहा है, जो शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित है और उसमें गरुड़ चिन्ह से अंकित ध्वजा फहरा रही है।
विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उसके ऊपर बैठ गई। उसके लिए चवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले आए। विमान पर बैठे उस गुणवती प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी जान पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट स्थान मिला। तदंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी, समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो तुम्हारे पिता देव शर्मा हैं, वे ही आज सत्रजत हुए हैं। शुभे, चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से तुमने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में तुमने जो कार्तिक में दीपदान किया था, उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर में यह स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है। तथा तुमने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को पति स्वरूप श्री विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई। मृत्यु प्रयत्न जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रतपरायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हो, यहाँ आई हो। केवल यज्ञ, दान, तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य में वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का यह 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी प्रेम पूर्वक आगे के अध्यायों का भी श्रवण जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो यहाँ पर हर रोज आपको कार्तिक मास महात्म्य की यह कथाएं सुनाई जा रही हैं, इनका श्रवण करें। आगे चैनल पर आपको सभी व्रत त्योहारों की भी संपूर्णता से जानकारियां मिल रही हैं। उन जानकारियों के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।